आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दरमियान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया, उसे आज का भारत सुधार रहा है। जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है, शुभ अवसर है। ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने यहां कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा। छोटे किसान किस तरीके से लाभान्वित होंगे, एक बार फिर से यहां से भी पीएम ने इस पर प्रकाश डाला। साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने की भी खबरें आ रही हैं। कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का प्रचार किया गया। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले वो देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों, चीनी मिलें से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है और आगे भी केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, लगातार किसानों के लिए सोच रही है। आगे भी कई काम किए जाएंगे। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करे। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दीजिए, मैं आपको नमन करता हूं। भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जुटे, राष्ट्र निर्माण में जुटे हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले, उन्हें सफलता मिले, यही हम सभी की प्रार्थना है। भाइयों और बहनों, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, यानी वसंत ऋतु में शीतल, मंद, सुगंध ऐसी 3 प्रकार की हवा बह रही है। इसी हवा, इसी मौसम में खेत, खलिहान, बाग, बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनंदित हो रहा है। इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए दिया गया था, वह मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हुआ है और मेडिकल कॉलेज का नाम भी हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर ही रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेडिकल कॉलेज का भी आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था, जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। वह ऋषि महाराज यहां पर बालार्क ऋषि के रूप में इस बहराइच
को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।